सिर धड़ से अलग हो चुका था। हर तरफ मौत का मंजर था। उसकी सांसें अब थम चुकी थी, लेकिन तभी उसके साथी उसे वो शपथ याद दिलाते हैं जो उसने जंग शुरू होने से पहले ली थी। उसके बाद जो हुआ वो पहले ना कभी हुआ था और ना आगे कभी हुआ। चलिए जानते हैं उस सिख योद्धा की कहानी जो सिर कट जाने के बाद भी खड़ा हुआ और दुश्मनों को धूल चटा दी। ये साल 1757 का वक्त था जब अहमद शाह अब्दाली पूरे भारत को लूट रहा था और यहाँ के हिंदू और मुस्लिम औरतों को जबरदस्ती गुलाम बनाकर अपने साथ अफगानिस्तान ले जा रहा था और उनकी इज्जत को भी भरे बाजार में नीलाम कर रहा था। ऐसे में उसके खिलाफ एक 75 साल के आदमी ने जंग का ऐलान कर दिया और अपनी सेना लेकर तब तक उससे लड़ता रहा जब तक उसकी सांसें चलती रही। हम बात कर रहे हैं सिख सेना के सबसे काबिल सेनापतियों में से एक बाबा दीप सिंह जी की। बाबा दीप सिंह का जन्म 26 जनवरी 1682 के दिन पंजाब के पहुपिंड गांव में हुआ था। कहते हैं जब वो 12 साल के थे तब उनके घर वाले उन्हें अपने साथ आनंदपुर साहिब ले आए, जहां पहली बार उनकी मुलाकात सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी से हुई। जहां दीप सिंह और उनके घर वाले आनंदपुर साहिब में रहकर गुरु की सेवा करने लगे। लेकिन कुछ दिनों बाद जब वो लोग वापस जाने लगे तब गुरु गोविंद सिंह जी ने दीप को अपने पास ही रख लिया और उन्हें सिख दर्शन और गुरु ग्रंथ साहिब का ज्ञान देने लगे। साथ ही उन्होंने दीप सिंह को तलवारबाजी और घुड़सवारी भी सिखाई और जब वो 18 साल के हुए तब बैसाखी के मौके पर अमृत चखा और शपथ ली। इसके बाद वो उनके कहने पर वापस अपने गांव आ गए। लेकिन एक दिन उनके पास गुरु का एक सेवक आता है और उन्हें बताता है कि गुरु गोविंद सिंह आनंदपुर साहिब का किला छोड़कर हिंदू पहाड़ी के राजाओं से युद्ध करने के लिए निकल पड़े हैं और युद्ध के चलते उनकी गुरुजी की माँ माता गुजरी और उनके 4 बेटे उनसे अलग हो गए हैं। ये खबर सुनते ही बाबा दीप सिंह फौरन गुरु गोविंद सिंह से मिलने के लिए निकल पड़े और कई दिनों के तलाश के बाद जब उनकी मुलाकात गुरु गोविंद सिंह से हुई तब उन्हें पता चला कि उनके 2 बेटे अजीत सिंह और जुझार सिंह चमकौर की लड़ाई में मुगलों से लड़ते हुए शहीद हो गए, जबकि उनके दोनों छोटे बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह को मुगल सेनापति वजीर खान ने जिंदा दीवार में चुनवा दिया है। इसके बाद बाबा दीप सिंह गुरु के आदेश पर वापस अपने गाँव आ गए और अपनी सेना बनाने लगे। और जब 1755 में अहमद शाह अब्दाली के सेनापति जहान खान ने पूरे भारत में आतंक मचा रखा था और भारत को 15 बार लूटकर अब्दाली का खजाना भर चुका था, लेकिन इसके बाद भी उसका मन नहीं भरा था, तो वो अपने साथ हिंदू और मुस्लिम राजाओं की बीवियों और बेटियों को गुलाम बनाकर ले जा रहा था, जिन्हें वो अब्दाली के हरम की शान बनाने वाला था। लेकिन जैसे ही ये खबर बाबा दीप सिंह को लगी, वो अपनी छोटी सी सेना के साथ जहां खान के ठिकाने पर हमला बोल दिया और लूटे हुए सोने के साथ उन सभी औरतों को आजाद कर दिया। लेकिन उनके इस कारनामे से अब्दाली गुस्से से भर गया और दुनिया से सिख धर्म को ही मिटाने की कसम खा ली, जिसके लिए उसने जहां खान के साथ इतनी बड़ी सेना भेजी कि उससे मुकाबला करना नामुमकिन था। जहां खान ने सबसे पहले अमृतसर के श्री हरमंदिर साहिब पर कब्जा करने के लिए हमला कर दिया, जिसे बचाते हुए सिख सैनिकों ने अपनी जान दे दी। लेकिन जहां खान अमृतसर पर कब्जा करने में कामयाब हो गया था और जब ये हुआ तब बाबा दीप सिंह अपने सैनिकों के साथ तलवंडी के दमदमा साहिब में थे और जब उन्होंने ये खबर सुनी वो फौरन अपनी सेना के साथ अमृतसर के लिए निकल दिए और अमृतसर के पास पहुंचकर रुक गए, जहां उन्होंने अपनी सैनिकों से आखिरी बार बात करते हुए कहा कि जिसे वापस जाना हो वो यहीं से लौट जाए, क्योंकि इसके आगे सिर्फ मौत ही है और वही इस सिख को पार करेगा जो पंथ की राह में शीश कुर्बान करने के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने गुरु का नाम लेकर ये कसम खाई कि वो किसी भी हाल में श्री हरमंदिर साहिब को जहां खान से आजाद करवा लेंगे। कहते हैं कि उनके इस ऐलान के बाद सैकड़ों सिख जंग में मारने मरने के लिए तैयार हो गए थे और जंग शुरू होती है। बाबा दीप सिंह खुद 15 किलो की तलवार लेकर दुश्मनों को गाजर मूली की तरह काटने लगे, लेकिन इस दौरान उनके सामने मुगल कमांडर जमाल खान आ गए और तब दोनों के बीच बहुत देर तक जंग चली और 75 साल के होने के बाद भी बाबा दीप सिंह 50 साल के जमाल खान पर भारी पड़ रहे थे। इस बीच दोनों ने पूरी ताकत से तलवार एक दूसरे की गर्दन की तरफ घुमाई और एक झटके में ही दोनों ने एक दूसरे के सिर धड़ से अलग कर दिए। ये सब होता देख एक सिख सैनिक ने चिल्लाते हुए बाबा दीप सिंह को गुरु के नाम पर खाई उनकी कसम याद दिलाई। कहा जाता है कि उस सिख सैनिक के ये कहते ही बाबा दीप सिंह अपना कटा हुआ सर अपने हाथ में लेकर खड़े हो गए और अपनी 15 किलो की तलवार लेकर फिर दुश्मन पर टूट पड़े और उन्हें मारते हुए हरमंदिर साहिब की तरफ बढ़ने लगे। ये देखकर सिख सैनिक जोश में आ गए और दुश्मनों की मौत बनकर उन्हें अपनी तलवारों से भी मारने लगे। वहीं मुगल सैनिक बाबा दीप सिंह को ऐसा लड़ता देखकर भाग गए, जिसके बाद बाबा दीप सिंह हरमिंदर साहिब पहुंचे और उनकी परिक्रमा करके अपना सिर हरमिंदर साहिब को चढ़ा दिया।